नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आकाश। फिल्म स्टार अक्षय कुमार जिस तरह अपनी मूवी पैडमैन के नाम से मशहूर हैं, उसी तरह बिहार की एक बेटी, दलित बेटी पैडगर्ल के नाम से मशहूर है। इसका नाम है रिया पासवान। एक आईएएस अधिकारी से पैड की मांग कर वो सुर्खियों में आ गई थी। सर, उनके घर पे हाल ही में पुलिस आई है, तो क्या मामला था कि पुलिस उनके घर पे आई? कल देर रात पुलिस पहुंच गई थी उनके, परसों देर रात घर उनके पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है, बदतमीजी की है। और रात में 1 बजे 8 पुलिसकर्मी घुस गए, जिसमें से एक सिविल में था, वर्दी में नहीं था। और उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी और बहस हो गई, तो उसमें मारपीट भी शुरू कर दी। तो पैडमैन के नाम से मशहूर रिया पासवान का ये आरोप बहुत गंभीर है पटना पुलिस पर। और वो कह रही है कि भाई उसके साथ जिस तरह से मारपीट की गई है, ये दलित बेटी का अपमान भी है और दलित बेटी के साथ दुर्व्यवहार भी है। तो इसके बाद आज कल पहुंच गई थी उस इलाके की महिलाएं कोतवाली थाने पर, और कोतवाली थाने पर जमकर हंगामा किया। 4-5 जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो घायल भी हो गई हैं, उनको अस्पताल भेजना पड़ा प्राथमिक उपचार के लिए। तो जो दलित महिलाएं हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि रिया पासवान का कि जहां वो रहती हैं वहां पर बहुत नशे का कारोबार चल रहा है और बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाती रहती है कि पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस मिली हुई है, पुलिस वसूली करती है, और इसी वजह से उनको निशाना बनाया गया है। तो अब मामला तो आगे बढ़ गया है। के कनवा लिए ढोलना छीन लिया है, पुलिस वाली महिला सब जितना भी सब मारपीट के ये सब हालत कर दी है। हम लोग चोर में डकैत हैं। 3 बजे भोर में कोई भी पुलिस के किसी को घर में जाने का अधिकार नहीं। 2 बजे 2:30 बजे रात के लोग हमारे घर ढूक के देखिए माथा के बुझी माए के मारी। आधा लोग हल्ला सुन के सब आया है, अगल बगल के लोग हल्ला सुन के आया है तो पुलिस वाला भागा है। हल्ला सुन के आया, गरीब के घर में घुस कर राजधानी करके कोई नहीं ठीक है। औरत छोड़िए, लेडीज छोड़िए, मर्द वाला पुलिस वाले से, जेंट्स वाला पुलिस वाले से, प्रेग्नेंट हमर प्रेग्नेंट हमर बहन के 2 गो प्रेग्नेंट औरत के पेट में लाठी मारा। ये ना समाज के लिए काम करना गलत है ना, समाज के लिए तो काम नहीं करेंगे। बाकी कोतवाली थाना में हम जाके हम अपने आप को आग लगा लेंगे अगर एक तो पुलिस वाला के नौकरी नहीं गया था। जितना लोग हमको मारा है, हमारे परिवार के मारा है, सबके नौकरी खत्म होना चाहिए। न तो ये कोतवाली थाना में हम आग लगा लेंगे अपने आप के। हम अब कपड़ा फाड़ के मारा है, कपड़ा बाले बच्चे के मारल के बाले बच्चे आग लगा के मार दिए, बाले बच्चे मर्दाना औरत सब के मरल के, सब के बाले बच्चे के, बूढ़ी के, जवान के, हमारे बूढ़ी माई के मारा है, बूढ़ी माई फोड़ दिया है। देखिए 2 मोबाइल, एक मोबाइल हमारे कागज पत्तर के साथ है, मोबाइल लेके भाग गया है। मेरा वीडियो इसमें था, मोबाइल लेके भाग गया है। कागज पत्तर अभी एक है हमारे पास, उसका वीडियो बनाए। हमको इतना गंदा तरीका से मारा है। देखिए एगो फोन के तोड़ दिया, एगो फोन के हमारे कागज पत्तर है, मोबाइल छीन के भाग गई। पूरा एकड़ ढोलना छीन के भाग। खाली इसको बचाना नहीं, कहते नहीं कि राहुल भैया का फोन कर गए जखनी को इसका मोबाइल छीन लिया। देखिए दांत हमारे बूढ़ी माई के दांत देखिए कैसे हिला दिले, देख लीजिए। ये पुलिस के रूप में गुंडा, रक्षतीनी, नालायक पुलिस वाली, दोगली पुलिस वाली। देखिए 9 बजे कोतवाली थाना हम लोग जा रहे हैं और हमारे साथ हमारी जितनी भी महिला टीम है सब जा रही है। और आप सभी मीडिया से भी है कि आप सब लोग आए, क्योंकि आज देखिए आज हमारा समाज के लिए काम करने का नतीजा है कि लाठी से हर जगहों पे मारा गया। हमारी घर की प्रेग्नेंट महिलाओं को पेट में लात से मारा गया है। पुलिस के रूप में गुंडा हमारे घर में घुसा है। हम लोग चोर हैं, सब जानता है कि रिया पासवान क्या काम करती है। हम लोग चोर हैं, चुहार हैं। 2:10 पे पुलिस मेरा घर में आया
कुछ भी नहीं बोला, समझा, डायरेक्ट हमारी माँ को मार के दांत खिला दिया है। माँ की मेरी दांत टूट गई है। हमारी दोनों घर की प्रेग्नेंट महिलाओं को पेट में मारा है। हम 9 बजे वहीं कोतवाली थाना रहेंगे। अगर जो लोग भी पुलिस हमें मारा है, अगर ये लोग बच गए तो हम अपने आप को कोतवाली थाना के पास आग लगा देंगे। ऐसा हमको समाज सेवा करने से कोई फायदा नहीं है कि हम पिटा जाए, हमारी घर की महिला पिटा जाए, हमारी बूढ़ी माँ पिटा जाए, हमारा भाई जो कूली है वो पिटा जाए। चोर है मेरा भाई कूली है। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि वहाँ पे आए और हमारी मदद करें। इस घटना के बाद उस इलाके के उस मोहल्ले की महिलाएं पहुंच गई कोतवाली थाना और जमकर हंगामा किया, खूब हाथापाई हुई। रिया पासवान राहुल गांधी तक से मिल चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी तो उनके साथ ही खड़ी है। बिल्कुल, राहुल गांधी जब आए थे बिहार में तो उनसे रिया पासवान ने सवाल भी किया था और उनके सवालों का जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा था कि वो राजनीति में आना चाहती हैं और राजनीति में आकर समाज सेवा करना चाहती हैं। यहाँ तक कहा था कि मैं शादी भी नहीं करूँगी, आजीवन कुमारी रहूँगी, क्योंकि मुझे समाज सेवा करना है, परिवार सेवा नहीं करना है। तो राहुल गांधी से मुलाकात के बाद वो बहुत चर्चा में आ गई थी और अब कांग्रेस पार्टी ने उसको उठा लिया, उसके मुद्दे को। कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पूरा एक्शन में हैं, पवन खेड़ा बोल रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है कि दलित बेटी का अपमान हुआ है, दलित बेटी के घर में पुलिस घुस करके गुंडागर्दी की है। तो अब मुश्किल तो पुलिस की भी बढ़ने वाली है। रिया पासवान के पैडगर्ल बनने की कहानी क्या है? असल कहानी देखिए, रिया पासवान को तो पैडगर्ल के नाम से जाना जाता है और इसलिए जाना जाता है कि एक बार पटना में एक कार्यक्रम था, ठीक है, और वहाँ पर वो गई थी कार्यक्रम में और एक आईएएस अधिकारी से उन्होंने लड़कियों को पैड देने की मांग कर दी थी और इससे नाराज़ हो गई थी आईएएस अधिकारी और उसने अनाप शनाप उनको बोल दिया था और इसी वजह से वो चर्चा में आ गई थी और उनको उसी दिन से पैड गर्ल के नाम से ख्याति मिली। तो पैड गर्ल के नाम से मशहूर रिया पासवान का जो आरोप है पुलिस पर, वो पुलिस की चिंता बढ़ाने वाली है। और रिया पासवान तो राहुल गांधी से भी गया में मिली थी, तब भी चर्चा में आई थी, सुर्खियों में आई थी, हर टेलीविज़न अखबार की सुर्खियां बनी थी। और 2022 में 17 सितंबर को महिला विकास निगम और यूनिसेफ की ओर से एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था महिला सशक्तिकरण को लेकर। और इस वर्कशॉप में रिया ने स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को फ्री में सैनिटरी पैड देने की मांग उठाई थी और रिया ने तत्कालीन महिला विकास निगम की एमडी आईएएस अधिकारी हरजोत कौर से पैड के बारे में सवाल पूछा था और उन्होंने उस पर विवादित बयान दे दिया था। आईएएस अधिकारी हरजोत ने कहा था कि आज सैनिटरी पैड मांग रही हो, कल जींस और अच्छे जूते की मांग करोगी, एक दिन कंडोम भी मांगोगी। तो खूब चर्चा में आया था ये प्रकरण और रिया पासवान उसी दिन से पैड गर्ल के नाम से मशहूर हो गई। तो रिया ने अब जो आरोप लगाया है वो गंभीर है, पुलिस की चिंता बढ़ाने वाली है और मुझे लगता है कि अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी। रिया के खिलाफ भी पुलिस ने केस कर दिया है और आरोप लगाया है कि रिया कुछ महिलाओं के साथ कोतवाली थाने गई, वहां पर पुलिस वालों के साथ हाथापाई की, कई पुलिस वालों को चोटें भी आई हैं और पुलिस अब देखिए क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो रिया के साथ खड़ी है और दलित बेटी है तो उसके साथ ज्यादती भी करना बहुत आसान काम है। बिहार में सिर्फ कांग्रेस पार्टी तो नहीं है, बस कांग्रेस पार्टी ही क्यों खड़ी है रिया पासवान? अगली पार्टियों को नहीं दिख रहा है क्या ये? देखिए, कांग्रेस पार्टी दलित पर ज़्यादा जोर दे रही है, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी दलित ही हैं राजेश राम जी, तो दलित प्रकरणों को ज़्यादा उठा रही है। राहुल गांधी भी बिहार लगातार आ रहे हैं तो किसके लिए आ रहे हैं? अति पिछड़ा समाज या दलित के लिए? दलित छात्रावासों में भी गए राहुल गांधी, तो दलित छात्र छात्राओं के मुद्दे को राहुल गांधी जोर शोर से उठा रहे हैं।
तो प्रदेश अध्यक्ष भी उसी बात पर टिके हुए हैं। और जो रिया पासवान का आरोप है कि उसने पुलिस के रवैये को लेकर एसपी दीक्षा से भी शिकायत की थी, उनको आवेदन दिया था, सीसीटीवी लगवाने के लिए डीएम को भी आवेदन लिखा था। इससे जो थाना प्रभारी हैं, लोकल थाना वाले नाराज हो गए, क्योंकि पैसा कैमरे पर लेना मुश्किल हो रहा था उनके लिए। कोतवाली थाना अध्यक्ष राजन ने कहा है रिया के अनुसार कि दानापुर की पुलिस कमला नेहरू नगर एक अपहरण के अभियुक्त की गिरफ्तारी करने के लिए कोतवाली पुलिस के साथ गई थी, और वहाँ अभियुक्त के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, जबकि कहा जा रहा है कि जिस अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई थी वो पहले ही मर चुका है। तो उसी को लेकर बहस हुई, और पुलिस का कहना है कि हमारे साथ गाली गलौज किया गया, बदसलूकी की गई। दानापुर थाना के पुलिस पदाधिकारी ब्रजेश कुमार ने विरोध करने वाले के खिलाफ लिखित आवेदन भी दिया है, और उसके बाद तो कोतवाली थाने ही पहुंच गई महिलाएं और खूब बकझक हुआ। तो अब तो कोतवाली थाना वाला मामले में भी रिया पासवान समेत कई महिलाओं को अभियुक्त बना दिया गया है। और अब देखिए पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्या रिया पासवान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई पुलिस करती है, या फिर रिया पासवान के साथ बाकी राजनीतिक दल मजबूती से खड़े होकर इसको बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, क्योंकि चुनाव का समय है और सबको मौका मिल गया है कि एक दलित बेटी को पुलिस ने प्रताड़ित किया है। सच्चाई क्या है ये तो अब धीरे धीरे बात सामने आएगी। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष को। आए दिन पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी तो सामने आती ही रहती है। पुलिस प्रशासन का एक दलित बेटी को पीड़ा देना, उत्पीड़न करना कहाँ तक सही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।